हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखते हैं आज मैंने क्या ट्रेड लिया था। तो आज निफ्टी में हम लोग ने ट्रेड लिया था और इसमें आज ठीक ठाक हम लोग ने प्रॉफिट किया है। और मैंने आज शॉर्ट जो किया था वो इनिशियली 21,750 और 21,600, ये दोनों कॉल इनपुट शॉर्ट किए थे। इसका कॉल शॉर्ट किया था 750 का और 600 का पुट शॉर्ट किया था। और ये हमारे ट्रेड्स थे जो ऊपर के साइड में हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 1000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। नीचे के साइड में 467 के आसपास का हमारा प्रॉफिट है। तो नेट टू नेट जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है वो 1510 रुपीज का, ये हमारा नेट टू नेट आज का प्रॉफिट है। सो एक बार हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि आज मैंने एग्जैक्ट क्या रीजन था ट्रेड लेने का। सो ये आज का हमारा ट्रेड जो था। अभी मार्केट अब जस्ट क्लोज हुआ है और देखते हैं यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट कैंडल ये बड़ा वाला बना था, जो ग्रीन कैंडल बना था, ये काफी ऊपर बना था। अगर आप देखेंगे तो नीचे के साइड में इस जगह से रैली दिया मार्केट ने और इससे पहले यहाँ पर जाके ओपनिंग देता है और एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है। सो फॉलो थ्रू आना थोड़ा सा टफ होता है जब ऐसा मार्केट बिहेव करता है। उससे पहले अगर देखेंगे तो ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी ऑलरेडी था। यहाँ पे इसने रजिस्ट किया था, फिर यहाँ पे रजिस्ट किया और फिर यहाँ पे रजिस्ट किया। तो अच्छा खासा मूव दिया, ग्रीन कैंडल भी अच्छा खासा बना दिया। उसके बाद यहाँ से रिवर्सल का काफी अधिक चांस था। तो मैंने इसीलिए ऊपर के साइड में जो शॉर्ट किया था वो हम लोग का शॉर्ट पोजीशन था 750 के आसपास का, ये वाला कॉल था हमारा। और पुट साइड में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखना जरूरी था क्योंकि अगर हम लोग नीचे बीरिश सेंटीमेंट हल्का सा अगर सोच रहे हैं तो हमें थोड़ा सा नीचे ज्यादा का मूव देना ही पड़ेगा। सो आज मार्केट नीचे का जो मैंने शॉर्ट किया था वो 600 का, ये हमारा पुट था। सो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक बार सपोर्ट ले चुका था और दूसरी बार जब आया तो ये जाके यहाँ पे सपोर्ट लिया था। बीच में देखेंगे तो ये अच्छा खासा फॉल था क्योंकि सुबह से मैंने जब यहाँ पे ट्रेड लिया, जैसे यहाँ ट्रेड लिया था नीचे के साइड में क्योंकि स्पेस ज्यादा था और ऊपर के साइड में जो प्रीमियम था वो महंगा था क्योंकि पास का था। तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने लगा, हल्का हल्का प्रॉफिट इंक्रीज होता गया। इंक्रीज इसलिए होते गया क्योंकि मार्केट तो नीचे साइड जा रहा है बट पुट का प्रीमियम उतनी तेज से नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है ज्यादा। और इनदम और जो हमारा कॉल का प्रीमियम था वो पास का आउट ऑफ द मनी था और ये स्ट्राइक प्राइस दूर था। तो इसीलिए ये महंगा, हमें कॉल का महंगा मिला और महंगा मिला है तो जैसे ही नीचे जाता रहेगा इसका ये डिके तेज होगा और ज्यादा प्रीमियम देगा। उसके उल्टा अगर पुट के साइड में जा तो रहा है लेकिन इसका प्रीमियम उतनी तेज मूव नहीं करेगा जितनी तेज इसका प्रीमियम गिरेगा क्योंकि एक तो टाइम का थीटा डीके हमें मिल ही रहा है, साथ में हमें डेल्टा का भी फायदा होता है। क्योंकि डेल्टा का फायदा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमने कॉल पास रखा हुआ है तो जैसे ही कॉल के अगेंस्ट नीचे जाएगा तो वो डेल्टा तेजी से मूव करेगा क्योंकि इसका डेल्टा हाई है और नीचे का डेल्टा कम होता है। इसलिए इस साइड में जब आएगा तो भी ये पुट का प्रीमियम उतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। सो इसलिए नीचे के साइड में मार्केट आया और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होते गया इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पर मैंने देखा था तो अराउंड 1300 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा था। बट उसके बाद क्या होता है 2 PM के आसपास ये वाला कैंडल ये कैंडल जो बना है ये 2 कैंडल्स में ही अच्छा खासा ये करीब 70-80 रुपीज का मूव है। हम देख यहाँ पे देखते हैं एक बार जरा। तो ये यहाँ से ये 2 कैंडल में ही इसने 72 रुपीज का मूव दिया था। तो ये अच्छा खासा मूव था। प्रीमियम में स्पाइक देखेंगे तो काफी अच्छा खासा स्पाइक आया और उसके बाद तुरंत यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को टच करता है 600 के आसपास और फिर रिवर्स होकर ऊपर की ओर चला जाता है। तो नेट टू नेट हम लोग प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। एक बार प्रीमियम का हम लोग चार्ट लगाते हैं तो एग्जैक्ट देखते हैं आज हुआ क्या। ये हमारे प्रीमियम के चार्ट्स हैं। ओके, हाँ, ये प्रीमियम है हमारा पुट का जो जिसमें आज फ्लक्चुएशन आया था क्योंकि ये कॉल का प्रीमियम कॉल दूर होते गया तो उसके बाद से ये कॉल नॉर्मली नीचे जाते रहा तो उसका कुछ कोई खास मतलब रहा नहीं। उसके बाद जो ये पुट का प्रीमियम था ये देखेंगे तो ये कितने रुपए से अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ये 3 रुपीज के आसपास का ट्रेड कर रहा था ये। और ये 3 रुपीज से यहाँ से स्टार्ट करता है 3 रुपीज से और ये 2 कैंडल में जो ये 2 कैंडल नीचे के साइड में गए हैं यही 2 कैंडल ऊपर जाता है
है और 3 रुपीज़ का प्रीमियम अराउंड 30 रुपीज़ के आसपास का टच कर कर आता है। ये अच्छा खासा मूव आया था और मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट 1300 दिखा रहा था, जो हमारा 2 PM से पहले हमारा प्रॉफिट 1300 के आसपास चल रहा था, वो प्रॉफिट होके जीरो हो गया था, यानी कि माइनस में नहीं गए थे हम लोग, बट यहाँ पे जीरो पे चल रहा था। उसके बाद से भी अगर नीचे जाने लगता तो हम लोग को फिर माइनस में क्लोज करना पड़ता, बट उसके बाद से क्या होता है कि मार्केट 1300 से जीरो के बाद उसके बाद यहाँ से तुरंत ही रिवर्स आता है और पूरी तरह से फिर मार्केट रिवर्सल देता है, वी शेप रिकवरी देता है। यहाँ पे देखेंगे तो यह नीचे गया और वी शेप रिकवरी करके ऊपर के साइड में मूव कर दिया। तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है क्योंकि ये सारे मूव्स आ रहे हैं, क्योंकि विक्स भी थोड़ा कम है तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही तेजी से प्रीमियम एकदम से फ्लक्चुएट कर जाते हैं, क्योंकि उसके साथ विक्स भी इंक्रीज होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मूव तेज आ जाता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम्स भी ज़्यादा महंगे हैं नहीं। तो आज का हमारा ये ट्रेड था जिसमें 1500 का प्रॉफिट हो गया हम लोग का। तो नेक्स्ट जो हम लोग 3 डेज से हमारे छोटे छोटे लॉसेस दे रहे थे हम लोग, वो सारे कवर होके हम लोग आराम से प्रॉफिट में पॉजिटिव में आ चुके हैं। एक दिन हम लोग ने अराउंड 290 रुपीज़ के आसपास का दिया था, 92 के आसपास का लॉस दिया था मंडे को। फिर एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, 500 के आसपास का शायद था, मतलब उसके बाद शायद 500 के एग्जैक्ट मैं नहीं कहूँगा बट 500 के शायद हम लोग ने दो अराउंड 30-50 रुपीज़ ऊपर नीचे चलेगा, ये हमारा लॉसेस थे। उसके बाद से आज 1500 हम लोग ने रिकवर किया है, तो अब हम लोग अराउंड 200 रुपीज़ प्लस में आके क्लोजिंग दिए हैं। सो ये हमारा आज का ट्रेड था और हम लोग ने 3 दिन का लॉस को 1 दिन में ही रिकवर कर लिया पूरी तरह से। सो ये फायदा मिलता है आपका रिस्क रिवॉर्ड का। उसके बाद देखते हैं कल का कैसा ट्रेड रहता है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे रिकवरी कर ली है और एक्यूरेसी रेट उतना ज़्यादा हम लोग मैटर नहीं करते जितना ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस है। सो देखते हैं कैसा रहता है कल का ट्रेड। कल फ्राइडे है तो हम लोग सेंसेक्स में ट्राई करेंगे और ये अलग अलग जो हम लोग ट्रेड करते हैं, यानी कि अलग अलग एक्सपायरीज, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। इसका रीज़न क्या है, एक तो हमें फ़ायदा मिल जाता है डाइवर्सिफिकेशन का, कि जैसे आज मान लीजिए निफ्टी में हम लोग कोई सेटअप यूज़ कर रहे हैं लेट्स से, और निफ्टी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हमें स्पेस मिल जाता है। लेट्स से हम लोग निफ्टी में ही पकड़ें और एक ही सेटअप डेली लगा दें, तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हो सकता है कि कुछ डेज यानी कि वीकली या कह सकते हैं कि मंथली, ये मंथ उसके लिए सेटअप के लिए अच्छा नहीं था लेट्स से, या लो विक्स थे तो वो सेटअप अच्छा काम नहीं किया, तो क्या होगा कि अगर हम लोग निफ्टी में ही अगर लगाते जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि एक तो हमें प्रीमियम हर दिन अलग अलग मिलेंगे क्योंकि रोज एक्सपायरी होगी नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर निफ्टी में वो इंस्ट्रूमेंट में काम नहीं कर रहा तो हमारे पास फिर क्या होगा कि हमारे पास लॉस के क्लोज करने के अलावा कोई चांस नहीं होगा। बट इसमें फ़ायदा क्या होता है कि रोज रोज एक्सपायरी है, तो पहला तो हम एक्सपायरी का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि ठीठाडी के उस दिन अच्छा खासा होता है, और लॉस और प्रॉफिट जो होता है हमारा फिक्स रहता है, तो उसी हिसाब से हम SLP अपना कर सकते हैं मैनेज। और दूसरा रीज़न कि अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो लेट्स से निफ्टी में अगर स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है या कोई प्रॉब्लम आती है, ड्रॉ डाउन फेस आता है, तो क्या होगा कि बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा रिकवर करके देगा, या फिर बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम है तो निफ्टी रिकवर करके देगा। तो इस तरह से हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, तो उससे हमें थोड़ा सा इक्विटी कर्व ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या बहुत ज़्यादा नीचे, तो थोड़ा सा स्मूथ इक्विटी कर्व रहेगा। तो इसलिए हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं कल कैसा ट्रेड रहता है सेंसेक्स में। तो जैसा भी हो मैं अपडेट करता हूँ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।